हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आर्ट्स। इस तरह का जापानी हैंड फैन अगर बनाना आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप लोगों को देख करके काफी मजा आने वाला है। इसे इस तरह से हम लपेट करके रख सकते हैं किसी भी छोटे से छोटे जगह पर। तो मैंने लिए हैं ये साड़ी के या सूट के पॉलीथीन जो होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले। तो ये साड़ी, सूट या शर्ट कोई भी मार्केट से आप कपड़ा खरीद करके लाइए तो इस तरह के पॉलीथीन हमें ट्रांसपेरेंट वाले मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। और ये मेरे पास ये कलरफुल पेपर पड़े हुए थे। कुछ दिनों से मैं ये पेपर ले आई थी ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए। तो मैं ये ऑर्गेनाइजर नहीं बनाई, तो ये पेपर मेरे पास काफी टाइम से पड़ा हुआ था, इसलिए इसमें सिलवटें भी आ गई हैं। तो मैंने इस पेपर को इस पॉलीथीन के साइज का इस तरह से रख करके डबल फोल्ड करके रख लिया और फिर जितना एक्स्ट्रा था उसे कट करके इस पेपर को निकाल दिया है। और इस फोल्ड वाले पेपर को मैंने इस पेपर को डबल किया है, डबल कटिंग किया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पॉलीथीन में इसे अच्छी तरह से फैला करके इसमें इंसर्ट कर दिया है और पॉलीथीन के ऊपर के इस प्लास्टिक को उखाड़ा और इस तरह से इसे पेस्ट कर दिया। अब ये बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। अब इसे आधे आधे इंच की दूरी पर इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे, जैसे कि चुन्नटे लगाते हैं कोई भी क्राफ्ट बनाने के लिए। इस तरह से देखिए, दोनों तरफ से आधा आधा इंच में इस तरह से मोड़ती जा रही। इसे लास्ट तक इसी तरह हमें मोड़ते जाना है। और ये देखिए, हमारा लास्ट तक पूरा चुन्नट लग चुका है। अब इसे हम बराबर एकदम बीचों बीच में रख करके इस तरह से मोड़ लेंगे, बिल्कुल बराबर करते हुए। अब यहाँ जहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हम इस तरह से एक ब्लू कलर का धागा लेंगे और यहाँ पे 3-4 बार घुमा करके फिर यहाँ पे 3-4 नॉट लगा देंगे और इसे खूब कस करके इस तरह से बांध देंगे ताकि ये खुले ना। अब ये हमारा एक पीस तैयार हो गया। उसी साइज का मैंने पॉलीथीन लिया है और उसी साइज के पॉलीथीन में इस तरह से डबल फोल्ड पेपर को इसमें इंसर्ट कर दिया और उसी तरह से मोड़ करके मैंने एक पीस और तैयार कर लिया है। और इसे भी हम सेंटर पॉइंट में इस तरह से 3-4 बार धागे को लपेट करके 3-4 नॉट इसमें लगा देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और इसकी जो चुन्नटें हैं वो खुले ना। एक्स्ट्रा धागे को इस तरह से कट करके निकाल देंगे। अब ये हमारा 2 पीस रेडी हो गया है। अब आगे का काम देखिए कैसे करना है, मैं बता रही हूँ। इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो आप चाहे तो इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं। अगर आप सुई धागा नहीं लगाना चाहते हैं, आपको आलस आ रहा है, तो आप लीजिए ग्लू और उससे चिपका दीजिए। सबसे पहले मैंने धागा लिया है ब्लू कलर का और इसी धागे से इन दोनों को पकड़ करके इस तरह से इसे भी 2-3 बार धागे को लपेट करके अच्छे से नॉट लगा दिया है कस करके, ताकि ये बीच से खुले ना और अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाए। फिर इसमें जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे एक पार्ट को हम खुला रखेंगे और बाकी में इस तरह से ग्लू लगा करके इसे आपस में इस तरह से चिपका देंगे। सिर्फ एक भाग को हमें खुला रखना है। इसमें 4 पार्ट थे, तो मैंने 3 पार्ट को ग्लू से चिपका दिया है और एक पार्ट को खुला रखा है। इसमें ये स्टिक लगानी है। ये स्टिक मैंने फूल झाड़ू की से ली हुई है। फूल झाड़ू में जो बीच में स्टिक, फूल की जो झाड़ू होती है, उस झाड़ू के बीच में इस तरह की स्टिक लगी हुई होती है। तो इसे मैंने निकाल दिया था पुरानी झाड़ू से और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक ही साइज के दोनों पीसेस हैं और इस तरह से कलरफुल पेपर को कट कर लिया है इसके साइज का और इसमें फेविकोल लगा करके इसे हम इस लकड़ी को इस तरह से कवर कर देंगे। अच्छी तरह से फेविकोल लगा करके इसे हम इस तरह से कवर कर देंगे ताकि लकड़ी कहीं से दिखाई ना दे और ये खूबसूरत लगने लगे। दूसरे वाले पीस पे भी इसी तरह से हम फेविकोल लगाएंगे और इसे भी अच्छी तरह से
इस पेपर से कवर कर देंगे। इस तरह से हमारे पास इस लकड़ी के 2 पीस रेडी हो गए कलरफुल। अब ये 2 पीस हमारे रेडी हो गए और ये मैंने ली है सॉक्स की पॉलीथीन। कोई भी पॉलीथीन आप ले लीजिएगा इस साइज का कट करके। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा था तो इसे मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले मैंने पॉलीथीन को 2 बार फोल्ड किया और उसके बाद फिर कट किया और जिधर से किनारा इसका जॉइंट था उस तरफ से मैंने इस पॉलीथीन में लकड़ी को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करके फिर लपेट करके एक्स्ट्रा पॉलीथीन को ग्लू लगाया और ग्लू लगा करके इसे 2 मिनट तक पकड़ करके रखा तो ये अच्छी तरह से पेस्ट हो गया। दोनों ही पीस में हम इस तरह से पॉलीथीन लगा देंगे क्योंकि इस पे हमने ये पेपर लपेटा है तो अगर इसमें पानी वगैरह लग जाएगा या हाथ या नाखून या कुछ किसी भी नुकीली चीज के लगने पर इसके पेपर फट जाएंगे। इसलिए मैंने इस लकड़ियों को भी पॉलीथीन से कवर कर दिया इसकी सेफ्टी के लिए। फिर इस देखिए जो एक पार्ट हमने खुला रखा था इसमें ये जो लकड़ी का खुला वाला पार्ट है इसे हम देखिए इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। किसी भी ग्लू से आप पेस्ट कर दीजिए, ग्लू गन से भी ये बहुत ही आसानी से पेस्ट हो जाएगा। मेरे पास ये ग्लू पेस्ट ट्यूब वाली पड़ी हुई थी तो इसी ट्यूब से मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। ये थोड़ी जल्दी से पेस्ट हो जाते हैं इसलिए मैंने इसी का यूज किया। ग्लू गन भी मेरे पास है लेकिन मैंने उसका यूज नहीं किया है। आप चाहे तो उससे भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अच्छी तरह से ये फिक्स रहे इसके लिए मैंने ब्लू कलर के धागे से ही छोटी सुई में इस धागे को इंसर्ट किया और इस तरह से मैं इसे सिल दे रही हूँ ताकि ये निकले ना। इसके निकलने का कोई भी डर नहीं रहेगा। ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। सिलने के बाद एक लकड़ी को मैंने इस तरह से देखिए अच्छी तरह से सिल करके फिक्स कर दिया है। फिर दूसरे साइड भी इसी तरह से हम इस लकड़ी को सिल करके अच्छे से मजबूती के साथ इसे रेडी कर लेंगे। सिलाई करने से ये फायदा होगा कि आपके ग्लू के निकलने का या स्टिक के निकलने का डर नहीं रहेगा। सिलाई से ये काफी मजबूत हो जाएगी और देखने में भी ये काफी खूबसूरत लगेगी। देखिए ये बन करके रेडी हो चुका है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल। बहुत ही झटपट से कम समय में बन करके ये रेडी हो गया है, बिल्कुल 0 कॉस्ट में। अगर आपके पास इस तरह के कलरफुल पेपर नहीं है तो आप इसमें पुराने शादी के कार्ड भी लगा करके इस तरह के फैन बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करके रखा भी जा सकता है और फिर इसे हम खोल करके हवा भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से ये खुल जा रहा है और इससे हवा लीजिए। ये काफी हवा दे रहा है। मैं कैमरे में इसे अच्छी तरह से हवा दे करके दिखा नहीं पा रही हूँ लेकिन ये काफी हवा दे रहा है। मैंने इसे यूज किया है। बहुत पहले मेरी शादी जब हुई थी तो मेरी शादी में मेरी बुआ ने इस तरह का फैन बना करके मुझे गिफ्ट दिया था, जो कि आज भी मेरे बॉक्स में पड़ा हुआ है, शादी के बॉक्स में। वो रानी कलर के पेपर का बना हुआ है। मैंने उसे देख करके ही बनाया है। ये इस तरह से बनेगा। क्राफ्टिंग का शौक मुझे से ही है इसलिए मैं किसी भी चीज को देख करके बना लेती हूँ। मेरी बुआ ने मुझे ये सिखाया नहीं था, यानी कि मैंने अपने बुआ से सीखा नहीं था, मैंने इसे देख करके ही बनाया है। इसे आप कहीं भी सफर में जाना हो जैसे कि ट्रेन वगैरह में तो आप इस तरह के फैन को अपने पर्स में फोल्ड करके रख लीजिए और लेकर के कहीं भी सफर में चले जाइए। फिर इस तरह से इसके रबड़ को निकाल करके इसे इस तरह से खोलिए और जहाँ कहीं भी आप सफर में जा रहे हैं, किसी भी ऊंचा स्थान पर या ट्रेन में, बस में, तो इस तरह से खोल करके हवा लीजिए और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके अपने पर्स में रख लीजिए। बहुत ही कंफर्टेबल है, बड़ी ही आसानी से छोटे से छोटे जगह में आ जाएगा। मेरा ये आइडिया आप लोगों को जरा भी अच्छा लगता है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर